स्केलर प्रोडक्ट या इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। ओके, अगर ए वेक्टर है और तीनों कंपोनेंट में लिखा हुआ है, बी वेक्टर है तीनों कंपोनेंट में लिखा हुआ है, तो ए डॉट बी जब करेंगे ना तो सिमिलर का 1 हो जाएगा और डी सिमिलर का 0 हो जाएगा, देख रहे हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अब एंगल बिटवीन अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर कैलकुलेट करना था, कॉस थीटा बराबर दिस लिखिएगा, ये देखिए ये रिजल्ट आ गया। इसका जब मॉड लीजिएगा तो रूट अंडर ए का स्क्वायर बी वाई ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर, इसका रूट लीजिएगा तो रूट अंडर बी एक्स का स्क्वायर बी वाई का स्क्वायर बी जेड का स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सिमिलर वाला 1 और डिसिमिलर वाला 0 होता है। सिमिलर वाला 1 होता है और डी सिमिलर वाला 0 होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स बी अलोंग वेक्टर ए, बी वेक्टर पैरेलल, तो कंपोनेंट क्या मिलेगा, बी वेक्टर ए कैप और फिर ए कैप। वैसा ही इसका परपेंडिकुलर वाला में बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये दोनों। क्लियर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी, यहाँ पर ए बी साइन थीटा लिखते हैं। और ये एक प्लेन है, तो ए और बी इन दोनों का परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन। समझ में आ रही बात, मतलब कि जो डायरेक्शन होगा वो दोनों पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऐसे कहना चाहता है। ओके, ए क्रॉस बी इस तरह से कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट, ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी डॉट बी 0 होगा, सिमिलर वाला 0 होता है, डिसिमिलर वाला नेक्स्ट वाला वेक्टर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं, डिफ्रेंसिएशन में जैसे होता है ना डी ए डॉट बी, तो क्या करते हैं पहले ए को डिफ्रेंशिएट करके बी को छोड़ देते हैं, डॉट में रहेगा, फिर ए को छोड़ के बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे। वैसे ही क्रॉस में भी कर सकते हैं। when a particles moves from x1 y1 z1 to x2 y2 z2, then its displacement vector, देखिए ये x है ये y है, ये r1 वेक्टर है और ये r2 वेक्टर है, तो यहाँ से यहाँ गए तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो r बराबर r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, x2 y कैप y2 j कैप z2 k कैप माइनस x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड r वेक्टर दिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम लामिज थ्योरम बोलते हैं। ए है बी है सी है, यहाँ पर एंगल भी ए है एंगल बी है एंगल सी है, सी के सामने का साइड सी, बी के सामने का साइड बी, ए के सामने का साइड ए। आप देखें ऐसे दिख रहा है, साइन ए बटे ए साइन बी बटे बी साइन सी बटे सी f1 बटे साइन थीटा 1 f2 बटे साइन थीटा 2 f3 बटे साइन थीटा 3। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्रॉस बी, ये भी साइन थीटा, एरिया पैरेललोग्राम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ओके, पैरेलल वेक्टर में अगर हो दोनों ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर में डॉट 0 हो जाएगा, कोप्लेनर वेक्टर्स में इस तरह का हो तो 0 होगा। इफ ए बी सी कोलिनियर वेक्टर्स, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।